तो हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि बाईहोंग किन्नन को बताता है कि उसको ऑक्शन हाउस में चलना चाहिए। वहां पर जाकर उसको एक नई स्वॉर्ड भी मिल सकती है जो कि उसके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो अब आगे जहां इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम किन्नन और बाईहोंग को ईवाओ पैलेस के अंदर जाता हुआ देखते हैं, जहां पर अंदर जाते हुए बाईहोंग किन्नन को ईवाओ पैलेस के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देता है कि ईबाओ पैलेस के अंदर टोटल 3 फ्लोर्स हैं। इसमें सबसे टॉप पर हाई क्वालिटी के ट्रेजर्स मिलते हैं, तो वहीं इसके नीचे वाले फ्लोर में हमें काफी सारी टेक्निक्स और वेपन देखने के लिए हमें मिलते हैं, जिन्हें हम वहां पर कुछ पिल्स के बदले आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं। और वहीं इसके सबसे नीचे वाले फ्लोर पर कोई भी डिसाइपल यहाँ पर आसानी से किसी भी ट्रेजर्स को सेल कर सकता है। और ईबाओ पैलेस के अंदर काफी सारे ऑक्शंस लगातार ही चलते रहते हैं, जिस वजह से यहाँ पर ज्वानलिन सेक्ट के काफी सारे लोग अपने ट्रेजर्स को एक्सचेंज करवाने आते हैं, ताकि वो इनके बदले काफी यूनिक तरीके के ट्रेजर्स हासिल कर सके। इसके बाद तो वो दोनों ही आगे की तरफ वहाँ पर जाने लगे थे। साथ ही किन्नन आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने लगा था, जहाँ पर कुछ डिसाइपल्स अपना सामान बेच रहे थे। जिसके बाद तो एक डिसाइपल ने किन्नन और बाईहोंग को भी अपनी तरफ बुलाया था और कहा था कि आप लोग मुझे काफी ज्यादा अमीर दिखाई दे रहे हैं, तो क्यों ना आप इस पिल को खरीद लीजिए। इसकी कीमत काफी ज्यादा कम है, ये सिर्फ 500 वुवांग पिल्स में आपको मिल जाएगी। यहाँ तक कि इस पिल को मैं एंशिएंट रूइंस से लेकर आया हूँ, और इस हिसाब से मुझे लगता है कि मैंने जो इसकी प्राइस बताई है वो इसके लिए काफी ज्यादा कम है। जिसके बाद तो किन्नन उसके सभी के सभी ट्रेजर को वहाँ पर चेक करने लगता है, लेकिन उसके सारे के सारे ट्रेजर्स एक नंबर के ट्रैश थे, जिस वजह से वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद तो किन्नन बाईहोंग से कहता है कि जैसे लोग तो किसी को भी यहाँ पर बेवकूफ बना सकते हैं, इसके पास तो कोई भी ढंग की चीज थी ही नहीं। और ये देखो, ये हमसे कितने सारे वुवांग पेल्स की डिमांड कर रहा था। आखिर इस जैसे लोग इस ईबाओ पैलेस के अंदर अपने ट्रेजर्स कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। जिस पर तो बाईहोंग उसे बताता है कि यहाँ पर किसी पे भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जिस वजह से कोई भी डिसाइपल्स यहाँ पर कुछ भी बेच सकता है। तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज को खरीदने के लिए बड़ी सावधानी से सोचना होगा, क्योंकि यहाँ पर अक्सर चीजें खराब भी निकल जाती हैं। अगर तुम्हें यहाँ पर कोई अच्छी सी स्वॉर्ड मिल गई तो ये सिर्फ तुम्हारे लक पर डिपेंड करेगा। तभी किन्नन की नजर एक टेबल पर कुछ स्वॉर्ड्स पर जाती है, जिस पर तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उस स्वॉर्ड की प्राइस काफी ज्यादा थी, लेकिन वो इतनी कुछ खास स्वॉर्ड थी नहीं। इसके बाद वो एक और दूसरी टेबल के पास जाता है, जहाँ पर उसे एक वाइन के जार में कुछ अजीब सा महसूस होता है। इसलिए वो अपनी स्पेशल आई की मदद से उसके अंदर चेक करने की कोशिश करता है, जिसके अंदर एक स्पेशल हर्ब रखी हुई थी। जिस हर्ब को देखने के बाद तो किन्नन उस ओनर से कहता है कि मुझे ये जार किसी भी हालत में चाहिए। जो सुनकर तो वो ऑनर उससे कहता है कि तुम्हें उसके लिए मुझे 1000 वुवांग पिल्स को देना होगा। जो सुनकर तो बाईहोंग कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा है, तुम तो हमें यहाँ पर लूटने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर तो ओनर उससे कहता है कि अगर तुम्हें खरीदना हो तो खरीदो, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। जो सुनकर तो किन्नन तुरंत ही अपने पास से एक बोतल को बाहर निकालता है और कहते हैं कि सीनियर, इसके अंदर 1000 वुवांग पिल्स है। इसके साथ ही वो उस जार को पकड़ के वहाँ से जाने लग गया था। जिसे जाता हुआ देखकर तो बाईहोंग काफी ज्यादा हैरान हो गया था, और वो किन्नन के पास जाकर कहने लगता है कि किन्नन, तुम्हें आखिर इतना एक्सपेंसिव चीज खरीदने की क्या जरूरत थी, हमें इससे भी ज्यादा वैल्यूएबल चीज यहाँ पर मिल सकती थी। जिस पर तो किन्नन उससे कहता है कि सीनियर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे इसके अंदर कुछ खास दिखाई दिया, इसलिए मैंने इसे बाय कर लिया। और वैसे भी मैंने उसको 10,000 जियांटियन पिल्स दी है, ना कि 1000 वुवांग पिल्स। जो सब सुनकर तो बाईहोंग और भी ज्यादा हैरान हो गया था। वो तो कहने लगा था कि किन्नन को समझना सच में काफी ज्यादा डिफिकल्टी का काम है। इसके बाद वो दोनों ही ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए अंदर जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर खड़े हुए गार्ड उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पहले यहाँ पर अपना टोकन दिखाना होगा, तभी तुम इसके अंदर जा सकते हो। जो सुनकर तो बाईहोंग उससे कहता है कि सीनियर, शायद आपको नहीं पता कि जो ये मेरा जूनियर है ना, वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि इसी ने वांटियन कंपटीशन को जीता है। इसका टोकन अभी प्रोसेसिंग में है, उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप चाहें तो कुछ पिल्स के बदले हमें अंदर जाने दे सकते हैं। जिस पर तो वो गार्ड उन पिल्स को देखते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हें एंट्री बिना टोकन के नहीं मिल सकती। जो देखकर तो किन्नन वहाँ पर अपना गोंगफा होल का एक सुप्रीम टोकन बाहर निकालता है और उसको देते हुए कहता है कि क्या मैं इसकी मदद से अंदर जा सकता हूँ। उस सुप्रीम ड्रैगन टोकन को देखकर तो गो गार्ड किन्नन से बड़े ही प्यार से बात करने लगता है और कहता है कि सीनियर, आप अंदर जा सकते हैं। और जैसा कि ईबाओ पैलेस के अंदर रूल है, इस टोकन की मदद से आप ईबाओ पैलेस की कोई भी 3 चीज को सिलेक्ट कर सकती हैं। साथ ही साथ उन चीज को सिलेक्ट करने के बाद कोई भी आपसे कॉम्पिटिट नहीं कर पाएगा।
जो सब सुनकर तो किन्नन उस गार्ड का वहाँ पर थैंक्स कहता है। इसके बाद वो गार्ड उन दोनों को ही अंदर भेज देता है। वहीं बायोंग को तो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी। वो तो किन्नन के टोकन की पावर देखकर ही काफी हैरान हो गया था। वो कहने लगा था कि किन्नन सच में तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से हर चीज को हैंडल कर लोगे। पता नहीं ये टोकन तुम्हें कहाँ से मिला है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अगर मैंने तुम्हारे साथ ट्रैवल किया तो इससे मेरा भी काफी ज्यादा फायदा होगा। तभी वहाँ पर कुछ लोग बात करने लगते हैं कि नानगोंग चैंग वहाँ पर आ चुका है। जो सुनकर तो बायोंग पीछे मुड़ते हुए देखता है, जिसके सामने नानगोंग चैंग खड़ा हुआ था और वो नानगोंग फैमिली से था। और गाइस हम इसको चैंग बुलाने वाले हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद हमें चैंग की कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि वो आउटर गेट के राइट कोर्टयार्ड के अंदर नंबर 1 रैंकिंग पर है। साथ ही साथ वो हायर लेवल का एक एल्केमिस्ट भी है। जिसके बाद तो किन्नन भी उसकी पावर्स को पता लगाने के लिए अपनी स्पेशल आई का यूज करने लगता है, जिससे उसे जानने के लिए मिलता है कि नानगोंग की मार्शल स्पिरिट भी 9th लेवल की है। और साथ ही साथ इसका कल्टीवेशन जियांटियान के हाफ रेलम में होने के बावजूद इसकी बॉडी से एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी, जो कि लिन जियाओ से काफी ज्यादा बेहतर थी। इसके बाद तो चैंग के साथ आए हुए बंदे वहाँ पर कहते हैं कि तुम में से किन्नन कौन है। जो सुनकर तो सभी के सभी लोग वहाँ पर पीछे हट गए थे। तो वहीं किन्नन ने भी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। इसके बाद कुछ लोग कहने लगे थे कि लगता है किन्नन उससे काफी ज्यादा डर चुका है, तभी तो वो उससे छुप रहा है। वहीं बायोंग भी किन्नन को सावधान करते हुए कहता है कि तुम्हें इस चैंग के बच्चे से काफी ज्यादा दूर रहना होगा, क्योंकि इसके साथ आउटर सेक्ट के ग्रेट एल्डर का भी सपोर्ट है। लेकिन किन्नन को तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो उल्टा अपनी चेयर पे जाकर वहाँ पर बैठ गया था ताकि वो इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। इसके बाद वहाँ पर ऑक्शन स्टार्ट करने के लिए एक एल्डर आते हैं, जिनका नाम मिस्टर जैंग होता है। इसके बाद वो उन लोगों से कहते हैं कि हम यहाँ पर ऑफिशियली इस ऑक्शन को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर इसका सबसे पहला आइटम इस ऑक्शन की बड़ी चीजों में से एक है, जिसे 7 कलर फ्लावर कहते हैं। अगर कोई पर्सन इस फ्लावर को लेता है तो उसके जियांटियन रेलम में ब्रेक थ्रू करने के चांस 30% बढ़ जाएंगे। और यहाँ तक कि इस फ्लावर का इफेक्ट 3 पीटल गोल्डन लोटस से भी 3 गुना ज्यादा है। और इसकी स्टार्टिंग प्राइस 5000 जियांटियन पिल्स है। जो सुनकर तो सभी के सभी लोग वहाँ पर जियांटियन पिल्स की बोली बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर वो बोली कभी 8000 तो कभी 10,000 पहुँचती है। ऐसे ही करते करते वो बोली 15,000 भी पहुँच चुकी थी। वहीं उन लोगों को पार्टिसिपेट करते हुए देखकर तो बाईहोंग किन्नन से कहता है आखिर ये चैंग इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये 7 कलर फ्लावर को इतनी आसानी से अपने हाथों से जाने भी देगा। जो सुनकर तो वहाँ पर किन्नन 20,000 जियांटियन पिल्स की वहाँ पर बोली लगा देता है। जो सुनकर वहाँ पर काफी सारे लोग एकदम हैरान हो गए थे और कहने लगे थे कि ये कल का आया हुआ बच्चा हमसे ज्यादा बोली लगाने की हिम्मत कर रहा है। लेकिन वो ज्यादा यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पास इतनी सारी पिल्स थी नहीं। तभी वहाँ पर बीच में से एक आवाज आती है कि मैं इसके लिए 50,000 जियांटियन पिल्स देने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद तो सभी के सभी लोग उसकी तरफ देखने लग गए थे, जो कि कोई और नहीं बल्कि चैंग था। वो वहाँ पर कहता है कि मुझे लगता है कि किन्नन के अंदर इतना पावर नहीं है कि वो इससे ज्यादा हाई बैटिंग लगा सके। 50,000 पिल्स का सुनकर तो वहाँ पर सभी के सभी लोग हैरान हो गए थे। वो तो कहने लगे थे लगता है ब्रदर चैंग काफी ज्यादा अमीर हैं। इसके बाद तो दो लोग वहाँ पर बात करने लगते हैं कि चैंगकोंग तो आसानी से अपना रेलम यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने ही वाला है, आखिर उसे इस फ्लावर की क्या ही जरूरत है। जो सुनकर तो एक लड़की कहती है कि शायद तुम्हें नहीं पता कि वो यहाँ पर सिर्फ किन्नन से कॉम्पिटिट करने के लिए इस ऑक्शन में कोई भी चीज को बाय करने से पीछे नहीं हटेगा। इसके बाद तो मिस्टर जैंग वहाँ पर कहते हैं कि लगता है ये फ्लावर मिस्टर चैंग का होगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पर किसी ने भी इससे हाईएस्ट बोली नहीं बोली है। इसलिए अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस कर देना चाहिए। जिसके बाद तो वो जैसे ही वहाँ पर बैल बजाने जाते हैं, तभी वहाँ पर किन्नन उन्हें रोक देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अभी भी बोली लगा सकता हूँ। जो सुनकर तो मिस्टर जैंग कहते हैं कि लड़के इसमें काफी ज्यादा देरी हो चुकी है, अब ये 7 कलर फ्लावर चैंग का होगा, बेहतर होगा कि तुम अपनी बोली से पीछे हट जाओ। जिस पर तो किन्नन मिस्टर जैंग से कहता है कि मैंने अभी तक यहाँ पर हैमर की कोई भी आवाज नहीं सुनी है, तो मुझे लगता है कि अभी तक ये ऑक्शन यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। उसकी ऐसी बात सुनकर तो मिस्टर जैंग को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की, मैं जिसे चाहूँ उसे ये फ्लावर बेच सकता हूँ। उनको इस तरीके से गर्म होता हुआ देखकर तो चैंग कहता है कि एल्डर आप जरा शांत हो जाइए, अगर किन्नन यहाँ पर कॉम्पिटिट करना ही चाहता है तो मैं उसे मना नहीं करूँगा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये मुझसे हाईएस्ट बोली लगा भी पाता है कि नहीं। जिस पर तो किन्नन उससे कहता है अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इतनी बोली में जितनी मैंने पहले लगाई थी उतने में ही मुझे ये फ्लावर मिल जाएगा तो भला तुम मेरा क्या ही कर लोगे। जो सुनकर तो चैंग कहता है कि जूनियर लगता है तुम काफी अच्छा मजाक करते हो, अगर तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो बेहतर होगा कि तुम पीछे हट जाओ। इसके बाद वो मिस्टर जैंग से कहता है कि मिस्टर जैंग
अब आपको यहाँ पर डिक्लेयर कर देना चाहिए कि ये फ्लावर सिर्फ मेरा है। जो सुनकर तो एल्डर भी ऐसा करने के लिए तैयार हो गए थे। तभी वहाँ पर वही गार्ड आता है जो एल्डर को कुछ बात बताता है। और वैसे भी हम लोग तो जानते ही हैं कि वो बात कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम टोकन के बारे में थी, जो कि किन्नान के पास है। वहीं ये सब कुछ सुनकर तो वो एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। इसके बाद वो ऑफिशियली कहता है कि अब से ये 7 कलर फ्लावर किन्नान का हुआ। साथ ही उन्होंने हैमर भी बजा दिया था, जो सुनकर तो किसी को भी अपने कानों पे यकीन नहीं होता कि आखिर अभी उन लोगों ने क्या सुना। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।